confirm the president has met with his national security team this morning. The meeting may be ongoing, maybe not. I don't want to speak affirmatively because I was prepping to come out here, but the proposal was being discussed. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. अमरीका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरान की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत, ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। तर्जुमान वाइट हाउस की तस्दीक, कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की है। बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं। कोई भी मुआहदा अमरीकी मफादात को देख कर किया जाएगा। सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ईरान ने पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। जौहरी मुज़ाकरात बाद में करने का मशवरा दिया था। ईरान सिफारती महाज पर सरगर्म, अमरीका से मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुँच गए। सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर की मशरिक़ वस्ता में आम के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश, कहा उम्मीद है कि जल्द ईरानी आवाम की मुश्किलें ख़त्म होंगी और अमन आ जाएगा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटीजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह फौरी खोलने का मुतालबा, कहा आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए। आलमी मईशत को सांस लेने दो। दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासर है। बहरान के बाइस तेल, अशियाए खुरनोश और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं, अमरीका का दो टोक ऐलान। आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए ख़तरा करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द-ए-अमल देने का इंदिया, कहा खित्ते में बहरी गुज़रगाहों की आज़ादी को अहम समझते हैं। ईरान से आने वाले कई ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। 40 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर ऑयल टैंकर्स 24 अप्रैल को खलीज फारिस से गुजरे। आज अमरीकी अफवाज ने 6 ईरानी ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोक लिया। 10.5 मिलियन बैरल तक तेल मौजूद था। शिपिंग डाटा के मुताबिक 24 घंटे में सिर्फ 7 बहरी जहाज़ हुर्मुज़ से गुजरे। ज़्यादातर खाली बल्क कैरियर और कार्गो जहाज़ थे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। आलमी समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन व मईशत के लिए नागुज़ीर करार। मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसे हालात तवानाई और खुराक बहरान को जन्म दे सकते हैं। समंदरी रुकावटों से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी जारियत से समंदरी सलामती को खतरात लाहक हुए। नाकाबंदी और ऑयल टैंकर्स को रोकना गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब, कहा अमरीका और इसराइल ने जारियत की ज़मानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी ऑयल टैंकर कब्ज़े में लेने की मज़म्मत, वाज़ेह किया कि ऑयल टैंकर को कब्ज़े में लेना क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। तंज़ किया कि समंदर में सरकारी क़ज़्ज़ाक़ वापस आ गए। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर फायरिंग का मुल्ज़िम अदालत में पेश। अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्ज़ामात आयद। अदालत का मुल्ज़िम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है मज़ीद इंकशाफात हो रहे हैं। मुल्ज़िम के खिलाफ मज़ीद इल्ज़ामात भी आयद किए जाएंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका अमरीका पहुंच गए। व्हाइट हाउस आमद पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। 30 अप्रैल तक अमरीका में क़याम करेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बरतानिया, कनाडा और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राब्ते, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की आम कोशिशों पर तबादला ख़याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने सिफारतकारी से मसाइल के हल के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता में जंग का असर, पाकिस्तान में महंगाई की लहर 2 साल से नीचे आती, शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मार्कअप 10.5 से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। ईरान अमरीका जंग, शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की राह में बड़ी रुकावट करार। हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीका जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल देखते हुए हमें अपनी तैयारी और ज़खायर को तरतीब देना होगा। डीज़ल की कीमत के फार्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। IMF से 1 माह के लिए लेवी की रियायत ली थी। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ, और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए। 1 माह का वादा किया है और 1 माह के वादे से पहले इन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वादा ऐसा पूरा नहीं किया है। वज़ीर आज़म ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसी से मुनारिफ हो गए। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा क्यों तोड़ा? 21 दिन बाद ही पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? वज़ारत पेट्रोलियम ताहाल वजाहत देने में नाकाम। शहरियों का शहबाज शरीफ से वादा पूरा करने का मुतालबा। कहा, हमें मजबूरियों की कहानी ना सुनाएं, अपना वादा निभाएं। महंगाई की चक्की में पिसने वालों की पुकार सुने, अपने अहद का पास करें और आवाम को रिलीफ दें। PSL के फैंस के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ के मैचेस स्टेडियम आकर देखने की इजाज़त दे दी। PSL प्ले ऑफ मैचेस में होगा धूम धड़क्का, परफॉर्मेंस होगी पावरफुल, स्टेडियम होंगे हाउसफुल, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौके छक्के लगेंगे, शायकीन का जोश बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है कि PSL के मैचेस सारे के सारे आप ग्राउंड में जाके देख सकेंगे स्टेडियम में, तो वेरी एक्साइटेड थे। बहुत अच्छी बात है, और ऑडियंस के बगैर क्रिकेट अधूरा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अवाम और इनर्जेटिक हो के अपने जो चाहने वाले हैं, जिनके वो फैंस हैं, उनसे मिल सकें, उनको लाइव देख सकें। समा ने वाकई इस मामले को उठाया और हमेशा से समा इन हवालों में खासा आगे रहा है। क्रिकेट जो असल है ना, वो ग्राउंड में देखने की मज़ा आता है। हम वज़ीर आज़म साहब को बहुत मशकूर है। स्टेडियम में एंट्री की इजाज़त मिलने पर शायकीन क्रिकेट खुश, अपनी फेवरेट टीमों को स्टेडियम आकर सपोर्ट करने को बेकरार। कहते हैं कि फ़ैंस के बगैर क्रिकेट अधूरी है। हुकूमत ने इजाज़त देकर अच्छा इक़दाम किया। क्रिकेट शायकीन के लिए दोहरी खुशी। स्टेडियम में एंट्री के बाद मैच के टिकट्स की कीमत भी कम। कराची में आज होने वाले प्ले ऑफ क्वालिफायर मैच के हर इंक्लोजर के टिकट सिर्फ 500 रुपये में दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन टिकट्स की फ़रोख्त शुरू हो गई। फिज़िकल टिकट्स कोरियर कंपनी से ख़रीदे जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की शायकीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और ईंधन कम खर्च करने की हिदायत। कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत एहतियाती इक़दामात पर जोर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी। पाक फ़ौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फितना अल ख़वारिज की दरअंदाजी की तमाम तर कोशिशें नाकाम। मुताद्दिद पोस्टें मलियामेट। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो ऐलान करेगा, हर कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की जाएगी। दहशतगर्दी में मुआवनत के ठोस शवाहिद पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान रजीम और मीडिया का कुनड़ में हमलों से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान हुकूमत गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ी पर इन्हिसार कर रही है। भारत से सीखे गए झूठ अफगान बयानिए का हिस्सा बन गए।
पाक श्रीलंकन अफवाज की मुश्तरका मश्क शेख हैंड 2 शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी मश्क 2 हफ्तों तक तरबेला में जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में जौहरी अदम फैलाव मुआहदे पर अहम कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं का बढ़ते हुए जौहरी खतरात पर इज़हार तशवीश। दुनिया को नए एटमी खतरात से खबरदार किया गया। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम। हादसे में 4 अफराद हलाक, 38 जख्मी हो गए। हादसा मगरबी जावा के शहर बकासी में पेश आया। पंजाब असम्बली में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कम उम्री की शादियों को बच्चियों की सेहत और तालीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। अरकान ने बिल पर एतराज़ात भी उठाए। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली बोले, अगर कोई 18 साल से पहले शादी करना चाहता है तो अदालत से इजाज़त लेने का हक़ होना चाहिए। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद मौसम की करवट। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डेरा गाजी खान, खानेवाल, भावलपुर, भक्कर समेत कई शहरों में बरसात। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। जेकबाबाद, कनकोट और शिकारपुर समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग महंगी पड़ गई। पुलिस ने दुल्हा, वालिद और उनके दोस्त को थाने मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में पुराना गोलीमार के करीब फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 5 से ज़ायद खौल मिले। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दिया। लाहौर के इलाके शादबाग में वेस्ट मटीरियल में आग लग गई। बहन भाई जाँ बहक, उम्रें 6 और 2 साल थीं। आग से एक बच्चा झुलस कर जख्मी, हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जायदाद की फरोख्त में रुकावट क्यों डाली? गुजरावाला में शौहर ने डंडों से बीवी को मार डाला। मां को बचाने की कोशिश पर बेटी की भी जान ले ली। 2 बेटियां जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम मकतूला के नाम पर मौजूद ज़मीन बेचना चाहता था। भेरा के नवाही कस्बा मिलोवाल में मुल्ज़िम के घर में घुसकर फायरिंग। भतीजी, भाभी और घरेलू मुलाजमा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी। ट्राई सीरीज का प्लान तैयार। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज खेलने पर आमादा। अक्टूबर और नवंबर में सीरीज होने का इम्कान। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। पॉइंट्स की दौड़ खत्म। फाइनल की जंग शुरू। आज से प्ले ऑफ राउंड का आगाज। PSL के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल का टिकट कटाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। बुध को एलिमिनेटर 1 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स बैंड टकराएंगे।